हम पेंतिकोस्त के लोग हैं। हम कौन से लोग हैं? पेंतिकोस्त के लोग हैं हम। सो खुदा का शुक्र हो कि खुदा का रूह हमारे दरमियान काम करता है। वो घर हो, वो कैद खाना हो, वो मछली का पेट हो, पाक रूह वहां पर भी उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं शुक्रगुजार हूं उन बुजुर्गों का, अपने बुजुर्गों का, जिन्होंने हमें बता दिया कि पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आए जरा उन बुजुर्गों के लिए भी तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का शुक्र है कि हम, क्योंकि जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। तो जहां पे खुदा के रूह को आप काम करने का मौका नहीं देंगे तो वहां पे तो लोग आजाद नहीं होंगे। क्या ख्याल है? तो खुदा का शुक्र हो कि जहां पे खुदा का रूह है वहां पे आजादी है। पिछले इतवार हमने पेंतिकोस्त के हवाले से देखा, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के हवाले से देखा। ऐसे ही है। मेरे दिल में आज आया कि हम क्यों ना, जब पाक रूह का बपतिस्मा में हो जाता है या रूहुल कुद्स हमें मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक साल भूल जाते हैं, इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करते। तो आज हम देखेंगे पाक रूह के काम क्या है। सर ये तो नहीं मिल गया, हाँ जी, मिल तो गया, लेकिन वो मेरी जिंदगी में आया क्यों है? उसका मकसद क्या है? मकसद तो है ना हर चीज का, है कि नहीं है? तो रूहुल कुद्स का क्या मकसद है मेरी और आपकी जिंदगी में? हालेलुया। सो रसूलों के अमाल पहला बाब 8वीं आयत, अमाल की किताब पहला बाब आयत नंबर 8। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर क्या होगा? क्या होगा? नाजिल, उतरेगा, नजूल, उतरना। तो फिर क्या होगा? लफ्जों पर गौर करें। मैं जब कलाम तैयार कर रहा था तो पाक रूह मुझे कह रहा था, काका आगे ना जा मेरे, तो जरा ठहर जा। लिखा जब रूहुल कुद्स तुम पर, किस पर? तुम पर, कहे मुझ पर, हम पर। रूहुल कुद्स क्या होगा? नाजिल होगा, तुम पर नाजिल होगा। तुम क्या पाओगे? तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे। क्यों कुव्वत पाएंगे? कुव्वत पाने की वजह क्या है? वैसे तो नहीं कुव्वत पाएंगे कि मैं कोई सुपरमैन बन जाऊंगा, स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, मैं बड़े बड़े जनाब ट्रक्स को रोक दूंगा, रेल गाड़ियों को रोक दूंगा। है जी, ऐसा नहीं है। ये मेरी जिस्मानी कुव्वत के लिए नहीं है, ये मेरी रूहानी कुव्वत है, मेरे रूहानी जोर के लिए है। जो काम मैं इंसान होते नहीं कर सकता, वो पाक रूह मुझ में रहकर वो काम करता है। हालेलुया। क्या आप बदरू निकाल सकते हैं? तो फिर किस कुव्वत से बदरू निकलती है? पाक रूह की कुव्वत से बदरू निकलती है। हालेलुया। क्योंकि नापाक रूह को पता होता है कि इसके अंदर एक रूह है
और वो पाक रूह है। हालेलुया। सो इसका मतलब यह है कि पाक रूह के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे मेरा बदन इंसानी रूह के बगैर कुछ नहीं, इसी तरह मेरी खिदमत, मेरी रूहानी जिंदगी पाक रूह की कुव्वत कुदरत के बगैर कुछ भी नहीं। हालेलुया। तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? कुव्वत। कुव्वत कैसा लफ्ज है? पावर। हाँ जी, हमारे अंदर क्या आ जाती है? कुव्वत आ जाती है। और इन दिनों रूहुल कुद्स की बहुत जरूरत है। रूहुल कुद्स के साथ जिंदगी बसर करें। तीसरी आलमी जंग जो है ऑन द वे है कि नहीं है? सो फिर हमें क्या करना है? सारी निशानियां पूरी हो रही है बाइबल मुकद्दस की। अब मेरा मतलब और क्या करना चाहिए? खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना चाहिए। और जो काम मेरे जिम्मे है मैं ये आपको बता रहा हूं, और मैं इस पे एंड करूंगा कि मुझे ये कुव्वत क्यों मिली है, पाक रूह की कुव्वत। 93-94 में एक शख्स को मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, 31 दिसंबर को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ। और वो सुबह हमारे साथ वो उसने करना था, नए साल की इबादत के बाद लंच करना था। तो हम इंतजार कर रहे हैं और वो देर हो गई और वो शख्स आया और हमने कहा जी देर क्यों होगी? उससे रात को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ था। तो बड़ा खुश, कहता मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ। कहता बस देर हो गया। हमने कहा देर क्यों हुई? कहता मैं जिस टैक्सी पे आ रहा था उसने मुझसे ज्यादा पैसे मांग लिए और फिर मैंने उसको यूं करके उठा लिया। कहता मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर पाक रूह की कुव्वत आ गई है। कौन दसो ए पाक रूह की कुव्वत इसलिए बोले? वो हमने उसे समझाया भाई वो पाक रूह की कुव्वत इसलिए नहीं है कि मुझे जोर मिल जाएगा, हाँ जी, मैं जबड़े भन देंगा, हाँ जी, मैं इंज कर दूंगा, उंज कर देगा, हाँ जी। नहीं, ये पाक रूह की आपको हॉक हॉगन बनने के लिए नहीं दी गई है जी। हाँ, रूहानी बन जाए हॉक हॉगन, और वो क्या करेंगे? इब्लीस के सारे कलों को ढा दीजिए। हालेलुया। ये पाक रूह की कुव्वत मुझे क्यों दी गई? 8वीं आयत बयान करती है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक। आयत मुकम्मल कीजिए। मेरे गवाह। आपको पाक रूह की कुव्वत क्यों दी गई है? बोले बोले, किसके गवाह? किसके गवाह? हम यहोवा के गवाह नहीं हैं, हम यहोवा विटनेस नहीं हैं, हम जीसस विटनेस हैं। हालेलुया। हम यीशु के गवाह हैं। और गवाही देने के लिए किसी टाइटल की जरूरत नहीं होती कि मुझे महसूस किया जाए मैंने गवाह बनना है। हाँ जी, मुझे नॉइंट किया जाए मैंने गवाह बनना है। और जब आपकी जिंदगी में आ गया है पाक रूह, आपके साथ है पाक रूह, तो फिर आपने उसकी गवाही देनी है। गवाही क्या देनी है? गवाही मौजों की, शिफाओं की गवाही नहीं, बल्कि ये गवाही है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का जिंदा बेटा, इंसान मर रहा था, इंसानियत मर रही थी, यीशु मसीह इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। उसने मेरा कफारा दिया, वो मेरे लिए मुआ, मेरे लिए दफन हुआ, मेरे लिए जी उठा, और वो जिंदा आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है और दोस्त से कबूल करते हैं उनको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये है गवाही।
ए सिर पीड़ वाली, सिर पीड़ तो भी ठीक हो जाती, पैनाडोल खा लो। मैं आपको बता रहा हूं गवाही है क्या। यीशु गुनाहों से निजात देता है। शाफी तो वो है, शिफा पा के लाजर जिंदा होके फिर मर गया ना। तो आपकी रूह का जो शाफी है, जो सिन स्पेशलिस्ट, आपको कायद आज़म इंटरनेशनल में नहीं मिलेगा, शिफा इंटरनेशनल में नहीं मिलेगा, आपको CMH में नहीं मिलेगा। सिन स्पेशलिस्ट आपको कहां पे मिलेगा? वो हर जगह पर मौजूद है और वो गुनाहों का इलाज करता है। हालेलुया। हम यीशु नबी नहीं, यीशु मसीह खुदा है। ये जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज है ना, उनके सारे वाले लिखे हैं। यीशु मसीह मुबशर भी है, बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है यीशु रसूल भी है, यीशु नबी भी है, यीशु चरवाहा भी है, यीशु उस्ताद भी है। ये सारी मिनिस्ट्रीज के हवाले बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं। लेकिन आपको रोल कुछ क्यों दिया जाता है? बोले, ऊंची बोले। किसके गवाह? थाने कचहरी गवाही देंदे हो ना, वो भी को पैजे किसी अजीज से तो गवाही देंदे हो ना। बोले, हमने किसकी गवाही देनी है? हालेलुया। कोई जुर्म है यीशु पे? कोई इल्जाम है यीशु पे? यीशु पाक है, बेऐब है, बेदाग है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वो जैसे यूना कहता ना, ए बच्चों, मेरे तो कई बड़े भी हो, तो मैं फिर भी तुहानू कह सकता, ए बच्चों। अब आपने क्या करना है? यीशु की गवाही देनी है, यीशु का कलाम सुनाना है। इधर लिए कोई अनॉइंट होने की जरूरत नहीं है। कोई ने आपको पाक रूम मिल गया है, ठीक है, ये नहीं कहना पायल साहब मैनू तेल ला दो, नहीं। आप गवाही दें, जहां जहां मौका मिले आप गवाही दें। इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरे क्या हो गए? गवाह हो गे। अमाल पहला बाब 22 में शागिर्दों का फोकस क्या था? जी, अमाल पहला बाब 22वीं आयत। चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। अब 11 रह गया, 12वां चुना जा रहा। और किस सीवी का भी मंगलने ने? किस चीज की? उसके जी उठने का गवाह। आप सब किसके गवाह हो? लेकिन आप गवाही देते हैं? हालेलुया, वेरी गुड। जेड़ा देंदे ना डंके की चोट से कहना देने है देंदे हो ना गवाही। लेकिन कोई गवाही नहीं देंदे, दुहाई देंदे। ओ कहने मारे गए, लुटे गए, हाल पाल, ओए होए। फिर एक और हवाला पढ़े, अमाल दूसरे बाब की 32वीं आयत। जी, इसी यीशु को खुदा ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। हालेलुया। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया। जीम के नीचे जेर है, जिलाया नहीं, जिलाया, जिंदा किया, जिसके हम क्या है? तो शागिर्द पूरी अमाल की किताब में आपको अपने आप को क्या कहते हो? नहीं कहते वी आर रसूल, आई एम डॉक्टर, है फला फला। ओ की कहते ने? गवाह। अच्छा, वो भी अपने आप में नाल टाइटल भी नहीं लाते। वो तो नहीं कहते हम एंटाइटल है, हैं जी? समझ रहे हैं? वो क्या कहते हैं? हम क्या है? गवाह। आप क्या है? अपने स्कूल में आप क्या है? कॉलेज में क्या है? यूनिवर्सिटी में क्या है?
ऑफिस में क्या है, बिजनेस में क्या है, गवाह है। उन्होंने पता है कि है जेड़ी सीट पे बैठा है ना, जेड़ा क्रिश्चियन है, ये जो मसीही है, ऐ सिफरे नहीं ਵਧਾਏਗਾ, ऐ गलत वोचर नहीं बनाएगा, इधर ना मत्था लाना मुश्किल है। होरा को कम करा लो, ए टाइम ते भी आएगा, ए टाइम तो बाद जाएगा, लेकिन कभी गलत कम नहीं करेगा। अगर आप बोल के नहीं दे रहे, लेकिन आप अपने किरदार से यीशु मसीह की गवाही देते हैं। हमें घर में अगर कोई किसी को चाहिए, कहते क्रिश्चियन, अजय भी तुसी लोगों ने गवाही कायम रखी है कि नहीं रखी? अजय भी लोग आए कहते ने कि कहते सानू कोई क्रिश्चियन बंदा या क्रिश्चियन बंदी मिल जाए। ये बेजरर कौम है, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ये किसी के साथ धोखा नहीं करते, फ्रेम नहीं करते। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर तौबा कीजिए। आप क्या हैं उसके? फिर अमाल चौथे बाब की 33 वर्ष पढ़िए जी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। रसूल क्या करते रहे जी? देखें बार बार क्या पढ़ रहे हैं, मुर्दा जो बंदा हो जाए उसकी केड़ी गवाही रह जाती है? यीशु जिंदा है, और फिर जिंदा की गवाही तो है ना। हालेलुया, जिंदा की गवाही है, हम उसके क्या है? गवाह है। तो पाक रूह क्यों दिया गया आपको? क्यों दिया गया? कुव्वत क्यों दी गई? गवाही देने के लिए, नहीं कि आप साम के रखे रुल उसको शो केस में रख दे, जो कोई खास प्रोना आएगा ओ भांडे मैं कढ़ांगी। आप पता कौन से बर्तन है कड़ी मुड़ी इस्तेमाल होने वाले? इधरों गंदे इधरों आज टूटी थले, इधरों गंदे इधर आ जाए। हाँ जी, आजकल की करते हो? बोतल खाली होंगी तो भर भर के फ्रिज रखते हो कि नहीं रखते? हाँ जी। और जे पता कि बच्चे की करते हो, पी के खाली बोतल रखते हैं। हाँ जी, और तो जरा भी नहीं एहसास। हाँ जी, असी पढ़ते रहने एक दिन मां प्यो पता की करते हैं, खाली बोतल रहन दो ताकि इन्होंने पता चले। ध्यान देने जनाब शहजादे आकर अज बोतल नहीं रखियां, वो पईयां ने वेख लिया। तो आज हम क्या करते हैं? बोतल खाली होती है तो क्या करते हैं जी? भर के रखते हैं। तो खुदा कह रहा है अपने आप को क्या रखना जी? भर के रखना है। मामूरी और बैप्टिज्म में, होली स्पिरिट बैप्टिज्म में क्या फर्क है? डिफरेंस क्या है? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा एक दफा होता है, मामूरी की जरूरत आपको हर वक्त रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था? ओल्ड टेस्टामेंट में यह था कि आप पढ़ेंगे ना, और खुदा का रूह जोर से दाऊद पर नाजिल हुआ, जोर से जदौन पर नाजिल हुआ, जोर से वो नाजिल होता था बवक्ते जरूरत। कोई शेर आ गया, कोई जंग होगी, कुछ हो गया तो नाजिल होता सी, काम निकल हो जाता सी तो पाक रूह चला जाता सी। वो रहता नहीं था, उनके अंदर सुकूनत नहीं करता था। ये फर्क था ओल्ड टेस्टामेंट में। वो आता था जाता था, आता था जाता था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में नए दौर का आगाज होता है। वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। जब आप खिदमत करते हैं, आप खाली होते, आप में से कुव्वत निकलती है, और फिर इस कुव्वत को, जैसे आपका मोबाइल जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं तो हाँ जी हो रहे कुव्वत निकल रही होती है ना, मोबाइल में से एनर्जी निकल रही होती है ना, ठीक है, बैटरी डाउन हो रही होती है ना, फिर आप क्या करते हैं? सबसे उठ के पहला काम क्या करते हैं? आप मोबाइल को चार्ज करते हैं। ओए अगर चार्ज ना होया, साढ़े इत्थे लाइट लूट बड़ी जाती है ना, वो कदी कदी जाती है सुबह 9 बजे टका के ते 2 बजे आती है, 5 घंटे जो बैटरी डेड होगी तो समझो तुसी मर गए। वाईफाई बंद हो गया, समझो हम सबों की डेथ हो गई। पहले जो नवे नवे लगे ना तो सिग्नल नहीं आने, जाके उत्ते करके इत्थे आएंगे,
ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਇੰਜ ਭੰਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ आएंगे। लेकिन अगर आप पाक रूह के साथ हैं तो सिग्नल्स जो हैं कभी भी ड्रॉप नहीं होंगे। हालेलुया। तो तय खानों में भी आएंगे। हाँ जी, मोटरोला के मोबाइल, हाँ जी, वो होंगे इसलिए नहीं, वो हर जगह फड़ लेंदा, खैच कर लेंदा मोटरोला। सो आपको पाक रूह क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? किसकी गवाही? असी खुद के अपन, मैं वहां पे गया। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा शौक था, मैं वहां पे गया, बस वो बंदा नु कहे तू क्यों चला गया वहां? ढेरी हसनाबाद का वाकया। एक मियां बीवी को खुदा ने चुना और उनके वसीले से एक गैर मसीही जो ब्लाइंड थी उसकी आंखें खुल गई। बड़ी कुदरत थी उन मियां बीवी में। अब क्या करना जी, वो जिस मीटिंग में भी जाते थे ना तो बहन को ले आते थे और कहते थे बहन गवाही दे, मैं अंधी थी, मैं ठीक हो गई। वो एक्चुअली ये पता क्या कह रहे थे कि लोगों को पता चले कि वो जिथे भी जान वो अपनी बहन बताएं। अगर वो थोड़ा देर आगे पीछे कर, नहीं बहन बताएं कौन आए थे, किसने आप पे हाथ रखा। बड़ी देर गवाही चली, लेकिन जिस गवाही में यीशु को जलाल ना मिले वो गवाही खत्म हो जाती है। पाक रूह के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? वो आएगा तो किसका जलाल जाहिर करेगा? मेरा जलाल। वो किसको जलाल देगा? और फिर पता क्या होया? एडी गवाही दे दे के ना ओ जी भैन सी ना वो फिर अन्नी होगी। मुझे नाम भी उस बहन का याद है। तो जलाल कभी भी ना दे। कोई हो जाए ना सिर पीड़ ठीक भी किसी से ना, कभी भी नहीं। बड़े से आप बता रहा हूं कि काम ये कौन कर रहा होता है? पाक रूह। काम तो वो कर रहा है, तो आप क्यों जलाल देते हैं? अगर मैं शाफी हूं तो मैं अभी इसी वक्त अपनी ऐनक उतार दूं। मैं शाफी नहीं हूं। मैं शाफी हूं तो मैं होने जनाब कहा जी मेरी शुगर ठीक कौन जो है शुगर ठीक होगी। जर्मन में एक खातून थी, इवेंजलिस्ट थी। जैसे आज से 20-25 साल पहले अमेरिका के बाहर रश लगा होता था, लोग की राती आ जाते सन वीजा लवान ली, ठीक है। सो उसके घर भी ऐसे रश होता था और वो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए दुआ करती थी और वो शिफा पाते थे। लेकिन जब उसकी खुद डेथ हुई तो वो कैंसर में उसकी डेथ हुई। पादरी हिस्की सोर्स साहब के चर्च में जब 90s में हम जाते थे तो एक शख्स आया था, वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और जब वो दुआ करता था तो लंगड़े जो थे वो चलना शुरू हो जाते थे। और लेकिन वो खुद क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर वो शाफी होता तो सबसे पहले वो अपने आप को शिफा देता। तो शाफी कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। सो तुम मेरे क्या हो गए? गवाह हो गे। हालेलुया। तो पाक रूह मुझे और आपको क्यों दिया गया है? तो गवाही किसने देनी है? मैंने। मदद कौन करेगा? कुव्वत कौन देगा? जोर कौन देगा? लेकिन आप देना चाहते हैं। शागिर्दों ने दी, उन्होंने वो शहीद हो गए, मर गए, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं कहता हूं पौलुस रसूल आज भी होता ना, वो किसी ऐसे मुल्क भी होता जहां पर पाबंदी है, वो इंजील का जो
बम था ना, वो बांध के कूद जाता था। अमाल की किताब, वो कूद पड़ता था, वो मारे खाता था, संसार होता था, लेकिन वो जान की परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं सच्चाई की मुनादी कर रहा हूं, मैं हक पे हूं। और उसकी यीशु से मुलाकात हो गई थी। और आप जानते हैं, पैदाइश से मुकाशवा तक यीशु मसीह ही आपको नजर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए कुर्बानी देना पड़े तो दीजिए, अगर जान की भी कुर्बानी देनी पड़े, जान का भी नजराना पेश करे तो जरूर कीजिए। हालात दुनिया के किसी तरह भी जा सकते हैं, हमें अगले दौर का नहीं पता। मैं आपको सही बात बताऊं, हमें नहीं पता क्या से क्या हो सकता है, बट गेट रेडी। और तैयार ही नहीं रहना, तैयार करना भी है। ये तो खुद कर दिया ना, मैं निजात पा लिए, बस बाहर भी निकलना है, लोगों को कलाम सुनाना है। हालेलुया। जहां मौका मिले सुनाइए, बीज बोइए, बीज बखेरिए। आप बीज बोने वाले हैं। हालेलुया। हम उसके क्या हैं बच्चों? हम उसके क्या हैं? हम उसके क्या हैं? तो सिर्फ टाइटल ही है कि इस हफ्ते से क्या करना जी? गवाही दे मत शर्माए, बीज बो दे, लेकिन बीज उगाना आपने नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर जो कुव्वत है, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। रोमियो 8वें बाब की। और फिर जब आप काम करेंगे खुदा का, तो फिर पाक रूह भी आपके अंदर क्या करेगा, और आपके वसीले से क्या करेगा? काम करे। आप काम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा जी। रोमियो 8वें बाब की 11वीं आयत। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। यीशु मसीह को किसने जिंदा किया? किसने जिंदा किया? रूह कुद्स ने। तो आपकी भी गारंटी दी जा रही है, आपको एश्योरेंस दी जा रही है कि जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया वो आपको भी क्या करेगा? बोले हैं। तो गौरा कब्रिस्तान में जब मैं लेटा आऊंगा किसी, हाँ जी, तो फिर क्या होगा? पाक रूह गौरा कब्रिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बड़ा मुंडा खुश हो गया, कह रहे आएगा। अच्छा अच्छा, तो पाक रूह आएगा। जो समुद्रों में डेड बॉडीज है, पाक रूह उनको भी निकालेगा, ईमानदारों को जिंदा करेगा कि नहीं करेगा? जो बम धमाके में फीती फीती हो गए उनको भी जिंदा करेगा कि नहीं करेगा? वही रूह जिसने यीशु को जिंदा किया, वो तुम में बसता पाक रूह की काम को देखिए। पाक रूह आपको जिंदा करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप पाक रूह अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर पाक रूह जिंदा नहीं करेगा। फिर ओ तुसी 1000 साल बादशाह तो बाद जिंदा हो, जिसमें सब गुनाहगार जो 6000 साल से मरे हुए हैं अंदर है, वो सब जिंदा होंगे। रैप्चर के वक्त पाक रूह आएगा और क्या करेगा? ईमानदार जिंदा होंगे। और फिर जब रैप्चर होगा ना, याद रखिए, तो पाक रूह भी उठा लिया जाएगा। हवाला पता ना? क्या कहा मैंने? जब रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, तो पाक रूह भी उठा लिया जाएगा। आइन मेरे साथ निकालें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। और दुआ करो मैनू वाला मिल जाए। हाँ, मिल गया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब
5वीं आयत से 7वीं आयत तक, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब 5वीं से 7वीं आयत। जी जल्दी से। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे बातें कहा करता था? अब जो चीज तुझे रोक रही है, सुने, जो चीज रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, हाँ उसको तुम जानते हो। क्योंकि बेदीनी का भेद तो काफी तस्दीक करता जाता है, मगर कम एक रोकने वाला है। हाँ। और जब तक कि वो दूर ना किया जाए, रुके रहेगा। रोके रहेगा, एक रोकने वाला, ये होली स्पिरिट है। रोकने वाला कौन है? होली स्पिरिट है। पाखरू कहां पे रहता है जी? बोले आपके अंदर है? ये इसके अंदर तो नहीं रहता, इस बिल्डिंग के अंदर? किसके अंदर रहता है? तुम क्या उसका? रूल कुछ काम क्या? हम रूल कुछ का, वो हमारे अंदर रहता है। तो जब मैं उठा लिया जाऊंगा, जब आप यहां पे नहीं आते, पाकरू ने थे कि करना है, पॉइंट समझ गए? तो अब सारी कमेंट्रीज पढ़ लें, सारी तफसीरें पढ़ लें, स्कॉलर्स इसी बात पे मुत्फिक हैं कि रोकने वाला कौन है? रूहुल कुद्स। जब आप उठा लिए जाएंगे तो पाकरू के कहा भाई मैं थे कि करना होते चलेगी जिनाली में आया सा, आप उठाए जाएंगे, पाकरू भी उठा लिया जाएगा। फिर आप ये देखें कि जो पाकरू के बगैर यहां पे होंगे फिर कितनी मुश्किल होगी। तो पाकरू के काम जो है ना वो क्या है, ये भी हम देख रहे हैं। पाकरू जिंदा करेगा आपको। पाकरू ने यीशु मसीह को जिंदा किया, हालेलुया। फिर 8वें बाब की 26वीं और 27वीं रोमियो, जी रोमियो 8वां बाब 26वीं और 27वीं आयत, जी। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। जी, पाकरू का काम क्या है जी? आपकी क्या करता है? कब मदद करता है? जब आप क्या कहते हैं, मैं नहीं कलाम सुना सकता, खुदावन तेनू पता है मेरी इडी तलीम नहीं, खुदावन तुझे पता है मेरा एक्सेंट भी ठीक नहीं, मेरा लबो लहजा अगे गुर के बैठे ने, अगे खड़पैंच बैठे ने, खुदावन तू तो जानता। ओए खुदावन ने यिर्मयाह से कहा उनके चेहरों को ना देख। मूसा कहता खुदावन नहीं थत्था, मैं तो रोटी को क्या कहता हूं, बोलो हाँ जी। खुदावन ने कहा मूसा 120 साल जान देना था, थत्था ही रहेगा तू। मूसा को खुदा कलाम देता था, मूसा आगे कहता था, उसको कलाम देता था, किसको देता था बताता था? हारून को कहता था। हारून को कहता था खुदावन ने कहा तू तो रीना तरना, क्योंकि फसीह जुबान नहीं था। खुदा के लिए मुश्किल था मैं सोनिया दूर करना, मुश्किल था। कमजोरी में खुदा उसको इस्तेमाल करता रहा। खुदा मैं नहीं कर सकता, मेरी एजुकेशन नहीं, खुदा मैं नहीं कर सकता, मैं बचाने में माहिर नहीं, खुदा मैं नहीं कर सकता। खुदा ने कहा बैठ जा, मछेरों को खड़ा कर दिया स्कॉलर्स के सामने। मछेरे कहते हुए ना पढ़े लिखे, ना स्कूले गए, ना बीकन हाउस गए, ना SLS गए, ना सेंट मैरीज गए, ओए पढ़ो जानो। लेकिन एक डिग्री उनके पास थी जो सबसे बड़ी डिग्री थी, ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। तो पाकरू कब मदद करता है आपकी? ना मैं नहीं। जब आप कहेंगे ना, जिस दिन शाहरुख साहब आप कहेंगे ना आज थे मैं खड़ाऊंगा तो बह जा है, तो पाकरू आगे कहेगा पुत्र बह जा। कभी अपनी ताकत पे जोर ना करें। आज मैं दुआ करके, आज मैं रोजा रखे है,
कभी कभी ना हम अपनी रियाजत पे बड़ा कहते हैं, आज मैं गोडे लाए ने, आज मैं दुआ कीती है, मैं पिंडी दे सारे पादरियां जो ज्यादा पढ़िया लिखिया वा, मेरा लबो लहजा, मेरा तलफ्फुज बड़ा ठीक है। तू कख भी नहीं। तो कब मदद करता आपकी? कमजोरी में आगे बढ़िए। क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं। लो जी, तुम तो जानते नहीं। आप कहना मैं दुआ करना जानता हूं, पाक खुदा क्या कह रहा है? हो तू तो जानता ही नहीं। कौन कहता कि मैं अच्छी दुआ कर रहा, हाथ दिखाओ मैं अच्छी दुआ कर सकता हूं। और कभी कभी हम खुदा को ना बड़े तलफ्फुज के, बड़े बड़े लफ्जों के रोड़े मारते हैं। ओ खुदा कहना सीधी सीधी गल कर है, ओ हलीमी फरोजी सादगी से मेरे पास आ। खुदा तू जो हय्युल कय्यूम, खुदा ये डिक्शनरी चेक कर रहे ने मैंने की कह दिता है। एक मेरा दोस्त दुआ करता होंगे सी, ए मुदब्बर खुदा। ओ मैं क्या खुदा भी चकरा गया होना। ओए आगे क्या लिखा? क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर। रूह क्या करता है? रूह कुछ ऐसी आहें भर भर। आहें भरना क्या होता है? पाखरू देवी ग्लैडू निकल देने के नहीं, ओथरू निकल देने के नहीं, ओ खिलवत खाना में रोता कि नहीं रोता? ते फिर इसका मतलब है रोहन वाला ਜਿਹੜਾ रो रहा ਹੁੰਦਾ ना भैन या भरा इबादत विच, ते अंदर कौन होंदा? और मैं आहें भर नहीं सकता क्योंकि मैं अजे मैंने भुख लगी है। आहें भरने के लिए बड़ा की होना चाहता है? ढिड भरिया होना चाहिए। आहें भर भर के आगे क्या लिखा है? भर भर कर हमारी शिफायत करता है। हमारी शिफात करता है। आगे जिनका बयान नहीं हो सकता। लो जी, नो वोकैबुलरी, नो लफ्ज, बयान ही नहीं हो सकता। अच्छा, शिफात किसकी करता है? हाय 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 हाय, ਤੁਹਾਡੀ कोई शिफात करे या ना करे, एक है जिहड़ी ਤੁਹਾਡੀ शिफात करता है। हालेलुया। पाकरूली भी तालियां बजा दो। हालेलुया। कैसे काम है जी पाकरू के? तो आप दुआ नहीं कर सकते, तो फिर अगर आप अच्छी दुआ करना चाहते तो फिर किसको मौका दें? रूह कुछ को। बह जाए, बैनिन कहना बह जाओ, जाके नहीं ना फील कर रहे बह जाओ, और दिल नहीं कर रहे बह जाओ, नहीं लगा रहे बह जाओ। कहता 10 मिनट्स के बाद पाकरू आएगा, कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि हम पता क्या, हम सहन से हमने जाना होता है कहां पे? पाक मकाम, और फिर हमने पहुंचना होता पाक तरीन मकाम। सहन क्या? आपका जिस्म। जान क्या? पाक मकाम है। और रूह क्या? पाक तरीन मकाम। हम पता क्या, सहन में दुआ कर करके चले जाते हैं, जिस्म में दुआ कर करके। जमाइयां भी आ रहे, खुदा टाइम लगाया करें, ठीक है। और फिर आगे क्या लिखा है जी? मैं क्लोज कर रहा हूं यहां पे जी। और दिलों का परखने वाला जानता है रूह की क्या नीयत है। हाँ, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफात करता है। वो खुदा की मर्जी के किसकी? मुकद्दसों की क्या करता है? शिफात। शिफायत नहीं, क्या करता है? शिफात। तो शिफात का क्या मतलब है? सिफारिश करना। यार सिफारिश किसकी की जाती है? शरण बेटे, जेड़ा मैरिड ते पूरा ना उतरे, किदी सिफारिश की जाती? कलीम बेटे,
इनकॉम्पिटेंस की उर्दू क्या है? ये अच्छा, मैं भी चकरा गया बेटे, मैं उर्दू मीडियम हूं। यानी ये जो म्यार पे मैरिट लिस्ट है जड़ा, खुदा का शुक्र है आप में से कोई मैरिट पे पूरा नहीं उतरता। एम आई राइट? और मैं ठीक हूं? आप कभी भी पूरे नहीं उतरेंगे। लालो टिल, लालो जोर नहीं। तो सिफात किसकी होती है? सिफारिश किसकी होती है? ओ यार नंबर काटने, नंबर तो ला दी। ओ यार तेरी अंदर बड़ी वाकफियत है यार, थोड़ा जा धक्का ला दी। एन जी है ना? तो हमारे नंबर हमेशा क्या होते हैं? फिर पाक रू के जाता है, आ जाता है। हम कमजोर हैं, नहीं कर सकते, पाक रू कुव्वत फिर देता है, कहता है नहीं मैं तेरे नाल हां। और ना वेख किन्ने मजमे ने, अगे स्कॉलर्स बैठे ने, अगे डॉक्टर्स बैठे ने। ओ परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हम पूरा नहीं उतरते। मैं होता मैं ते मूसा नू कदी पादरी ना लांदा। मैं कहना कलीसिया ने ते हर इतवार मूसा दे चेजे लेने से। हम ऐसे होता हम क्या करें जी बताएं? और नहीं मूसा तो कलाम नहीं सुना सकता। ओ फिर हमने पता क्या करना था? कलाम में कहानत के अफजल भाई है ना, ओ इंज ना होवे, कोई उसमें नक्स ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इंज तो मूसा नक्स है सी कि नहीं सी? और दसो और आप में नक्स है कि नहीं है? और पूरे उत्तर दो। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कमजोरी है। ए नबियां विच भी सन, ए बादशाहों में भी सन, ये रसूलों में भी थे। परफेक्ट एक ही जात थी, है और रहेगी, वो यीशु बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर किसको क्रेडिट देना जी? किसकी तारीफ करनी है? किसको जलाल देना है? वो मैं मैरिड ते भी नहीं सब मैनू ले लिया उन्हें। बाइबल क्या कहती है मेरे बारे में और आपके बारे में? दुनिया के बोले बोले अपने बारे में बोले, बाइबल कह रही है। पहला लफ्ज क्या है? हकीरो। आप क्या है? क्या थे? अच्छा। दूजा निकम्मे। वेरी गुड। अगर मैं किसी को का निकम्मे। तीसरा बेवजूदे। अच्छा आगे क्या? नहीं नहीं, हाँ कमीने। मैं और आप क्या थे? इनको ही बोले। बाइबल कह रही है। किनको चुन लिया? हम ऐसे ही थे। मैं रूहानी तौर पे बस मेरी कोई हालात नहीं थे, लेकिन खुदा ने चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं समझता हूं ये जो भाई साहब ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आप उसके जलाल के लिए आपके हाथ इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो पाक रूह उनके अंदर रह के काम करता है जो पाक रूह को काम करने का मौका देते हैं। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।